हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे आपके कंपनी फीचर्स के बारे में। तो जो कंपनी फीचर्स में पहले दो पॉइंट हैं, अकाउंटिंग फीचर और इन्वेंट्री फीचर, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। और जो लास्ट वीडियो है हमारा स्टेचुटरी एंड टैक्सेशन फीचर भी हमने उसमें देख लिया था कि जो जो हमारे मेन काम की चीज़ है, हमने जीएसटी को किस तरीके से अनेबल करना है। और सबसे पहले जीएसटी की जो सेटिंग है वो किस तरीके से करनी है कंपनी में, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो आपके अगले टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब आने वाली वीडियोस में हम उनके बारे में हम देख लेंगे कि उनका यूज क्या है। और बहुत ज़्यादा सा यूज अभी इनका हमारे लिए नहीं है। तो अगले फीचर्स में पहला आपका ऑडिट फीचर है। ऑडिट फीचर में आपको बता दें, कल जो हमारी स्क्रीन थी वहाँ पे ऑडिट फीचर नहीं था। तो ऑडिट फीचर यहाँ पे कब आएगा? जब आप यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल को यस कर दोगे और उसके बाद जो आपका टैली ऑडिट फीचर है उसको यस कर दोगे, तब आपका ऑडिट फीचर आएगा। ऑडिट फीचर में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको। पहला आपका अनेबल ऑडिट वर्किंग पेपर, उसको यस कर सकते हैं आप। और अनेबल ऑडिट प्रायोरिटीज एंड कैटेगरी, इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। उसके बाद आपका टीएसएस फीचर है। टीएसएस फीचर में जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आप किसी भी रिमोट लोकेशन से जो अपनी कंपनी को एक्सेस कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। तो ये फीचर भी अभी हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और आगे आपका एड ऑन फीचर है। एड ऑन फीचर भी आपका एक जो पेड वर्जन है वहाँ पे यूज होगा। जो आप यहाँ देखिए, आपको एक टैली शॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप जो है कुछ फीचर को ऐड कर सकते हैं। जो बेसिक फीचर जो आपको टैली प्रोवाइड करवा रही है, उनके अलावा भी अगर कुछ फीचर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप जो है टैली शॉप के ऊपर जाके उन फीचर को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ बताया गया आपको, क्लिक ऑन शो बटन टू बाय एड ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तक यहाँ तक का तो जो हमारा ऑलरेडी काम हो चुका है वो हमने एक बार रिवाइज किया है। अब जो हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप यहाँ देखिए F11 के बिल्कुल नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, F12 कॉन्फ़िगर। आज हमें इन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करना है। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, आप इंडिविजुअल स्क्रीन या फिर जो इंडिविजुअल विंडोज हैं वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। और हम एक्चुअली वही हम डिस्कस करेंगे कि किस विंडो के ऊपर हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है। फॉर एग्जांपल, आप किसी वाउचर की एंट्री कर रहे हैं तो वाउचर की एंट्री के दौरान आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग चाहिए। आप कोई चेक प्रिंट कर रहे हैं तो चेक की प्रिंटिंग के दौरान आपको क्या सेटिंग चाहिए। तो इंडिविजुअल विंडो के लिए आपकी इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, लेकिन उन सारी सेटिंग्स को सेंट्रलाइज किया गया है, एक जगह इकट्ठा किया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या वो सेटिंग होने वाली है। तो हम यहाँ पे भी देख लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकली इनका जो यूज है वो हम उस इंडिविजुअल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। तो ये देखते हैं, हम सबसे पहले F12 प्रेस कीजिए या यहाँ से जो कॉन्फ़िगर बटन है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं आप। तो मैंने F12 प्रेस किया तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। इन अलग अलग ऑप्शंस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में पहला ऑप्शन आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो जनरल में जब हम एंटर कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन, इन सारे ऑप्शंस के बारे में अगर मैं स्टूडेंट पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और उतनी ज़्यादा डिटेल में भी हमें करने की जरूरत नहीं है। मैं मेन मेन चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला ऑप्शन आपको पूछ रहा है कंट्री डिटेल का। यूज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ, आपको इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, फिर जो इंडियन सार की जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज करनी है। तो आप अपने हिसाब से उनको चूज कर सकते हैं। मैं इंटरनेशनल लेके चल रहा हूँ। उसके बाद डिफॉल्ट अपीयरेंस ऑफ नेम इन रिपोर्ट्स, जो आपके
रिपोर्ट्स हैं उनमें जो नेम होगा वो किस तरीके से आप देखना चाहते हैं। आप अलाइस और नेम ब्रैकेट में देखना चाहते हैं। अलाइस क्या होगा, एक आप जो एक निक नेम प्रोवाइड करवा देते हो। मान लीजिए किसी पर्सन का अकाउंट आपने क्रिएट किया है, किसी कंपनी का अकाउंट आपने क्रिएट किया है, तो उसके नाम के साथ एक निक नेम आप प्रोवाइड कर देते हो जिससे कि आपको वो ध्यान में रहे। तो वो आपको पहले निक नेम पहले दिखाना चाहते हो, नाम बाद में दिखाना चाहते हो, या सिर्फ आप निकनेम दिखाना चाहते हो, या फिर नेम पहले और जो लाइस नेम है वो बाद में, या फिर जो सिर्फ नेम आप दिखाना चाहते हो। ये चीज़ें आपसे पूछेगा। उसके बाद जो आपका जो शॉर्ट डेट फॉर्मेट है, जो आप डेट डालोगे वो किस फॉर्मेट में, 3 फॉर्मेट दे रखे हैं आपको, इनमें से कोई भी फॉर्मेट जो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो सेपरेटर है, जो सेपरेटर जो डेट मंथ और ईयर को अलग अलग करेगा, वो सेपरेटर आपको कौन सा चाहिए। आप स्लैश लगा सकते हैं, या फिर जो डॉट है, ये जो डैश है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद करेक्टर टू यूज फॉर डेसिमल, जो डेसिमल के लिए आपको करेक्टर यूज करना है वो बिंदु यूज करना है, कोई और करेक्टर आप यूज कर सकते हैं। सेपरेटर टू यूज फॉर थाउजेंड्स, जो थाउजेंड्स को सेपरेट करेगी जो डिजिट, वो आपको क्या चाहिए है, वो करेक्टर आपको क्या चाहिए, ये आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऐड साइन बिफोर करेंसी यूनिट सिंबल, जो आप करेंसी डाल रहे हो किसी भी, अगर आप मल्टीपल करेंसी में डील कर रहे हो तो वो मल्टीपल करेंसी का सिंबल, या फिर जो अगर आप इंडियन करेंसी की में ही डील कर रहे हो तो क्या आप जो है करेंसी से पहले या बाद में करेंसी का साइन डालना चाहते हैं या नहीं चाहते। उसके बाद शो अमाउंट्स इन मिलियन, क्या आप जो अमाउंट है उसको थाउजेंड, करोड़, लाख इसमें दिखाना चाह रहे हो, या फिर आप उस अमाउंट को मिलियंस में दिखाना चाह रहे हो। ये ऑप्शन आपसे पूछ लिया जाएगा। उसके बाद और ऑप्शन आपके टेबल कॉन्फ़िगरेशंस के हैं। इन ऑप्शंस के बारे में अभी मुझे नहीं लग रहा कि और ज़्यादा हमें डिस्कस करना है। इसके बाद हम इसको कंट्रोल से सेव कर देते हैं। आप स्टूडेंट्स इनको पढ़ सकते हैं, आपको इजीली पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि ये जो ऑप्शन हम यूज करेंगे, इसको यस या नो हम करेंगे, तो उस यस या नो का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लगा रहा हूँ। तो कंट्रोल से इसको सेव जरूर कर देना है, कि जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक आपकी जो सेटिंग है वो सेव नहीं होगी। उसके बाद न्यूमेरिक सिंबल्स हैं। न्यूमेरिक सिंबल्स में हम यूज करेंगे, देखिए सिंबल टू यूज फॉर पॉजिटिव नंबर, जो आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं उसके लिए आपने क्या सिंबल यूज करना है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो रहता है, वो सिंबल आपने पहले लगाना है या बाद में लगाना है, ये आप सेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके लिए क्या सिंबल आपने यूज करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये साइन आपने पहले लगाना है या बाद में लगाना है। उसके बाद सिंबल टू यूज फॉर डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट के लिए आपने सिंबल लगाना है या नहीं लगाना है। लगाना है तो पहले या बाद में डेबिट लिखना है। उसी तरीके से आपने क्रेडिट के लिए सिंबल यूज करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो पहले या बाद में करना है, ये ऑप्शन है। उसके बाद अकाउंट इन्वेंट्री इन्फो के रिगार्डिंग जो वाउचर आपका या फिर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में पहला ऑप्शन प्रोवाइड अलाइस अलोंग विद द नेम, यस या नो आप कर सकते हैं, मैं आप बता ही चुका हूँ आपको। उसके बाद प्रोवाइड लैंग्वेज फॉर नेम, कोई भी जो इंडियन लैंग्वेज है वहाँ पे यहाँ पे आप जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोवाइड एडवांस इन्फॉर्मेशन इन मास्टर, जो अभी आप कोई भी मास्टर क्रिएट कर रहे हो तो जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है उसके अलावा जो कोई एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइड एड्रेस फॉर लेजर अकाउंट, जब भी आप कोई लेजर क्रिएट कर रहे हो तो जो आप चाहते हो कि जो जिस पर्सन का आप लेजर क्रिएट कर रहे हो तो उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर जो एड्रेस के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आप डालना चाहते हो या नहीं चाहते, ये आपसे पूछ लेगा। उसके बाद ऐड नोट फॉर लेजर अकाउंट्स है,
ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर काउंट्स है, ये चीज़ें आपसे पूछेगा। उसके बाद अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स है। उसके बाद आपका ये सारे ऑप्शंस जो है स्टूडेंट्स आप पढ़ सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि किस ऑप्शन का क्या यूज होने वाला है। इसके बाद भी मैं इसको सेव कर रहा हूँ। उसके बाद वाउचर एंट्री में देख लीजिए। वाउचर एंट्री में पहला आपसे पूछ रहा है कि स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्ट एंट्री, मतलब कि जिस टाइम आप एंट्री करने जा रहे हो एक्चुअल वाउचर की, तो क्या आप डेट को स्किप करना चाहते हो भी आपकी जो एंट्री का काम है वो फास्ट हो जाए, तो आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, क्योंकि हर एक जो एंट्री आप सिंगल या डबल एंट्री मोड में कर सकते हैं, तो जो आपके पेमेंट कॉन्ट्रा और जो रिसिप्ट वाउचर की एंट्री है वो आप सिंगल एंट्री मोड में करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। जब हम वाउचर के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम आपको वहाँ डिस्कस करेंगे आपकी जो पेमेंट रिसिप्ट या जो कॉन्ट्रा वाउचर्स हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद यूज पेमेंट रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा वाउचर, जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आप कॉन्ट्रा वाउचर के रूप में करना चाहते हैं नहीं। उसके बाद यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय, ये आपको बताएगा कि आपको एंट्री करते टाइम जो है डेबिट क्रेडिट यूज करना है या टू और बाय यूज करना है। अगर आप यहाँ पे इसको नो कर देते हैं तो आपका टू और बाई यूज होगा। अगर आपने यहाँ पे इसको यस करते हैं तो आपका डेबिट क्रेडिट यूज होगा। उसके बाद अनेबल चेक प्रिंटेड फॉर कॉन्ट्रा वाउचर है। उसके बाद वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, जब आपका कैश बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा तो आपको एक वार्निंग मिलेगी। उसके बाद प्री अलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड जनरल वाउचर है। और इनके साथ भी बहुत सारे ऑप्शंस और हैं जिसको आप यस या नो अपने हिसाब से अपने रिक्वेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको स्टार्टिंग की चेक एंट्री बता दी है, उसके बाद मैं इसको सेव करके आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद इनवॉइस ऑर्डर एंट्री, इसमें देखिए हमें क्या मिल रहा है। यहाँ भी हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे अनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स है, मतलब जो एड्रेस डिटेल वगैरह जो की डिटेल है, फिर जो डिस्पैच नंबर वगैरह की जो डिटेल है वो आप डालना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। उसके बाद अलाउ सेपरेट बायर एंड कंसाइनी नेम्स हैं। अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल फील्ड ड्यूरिंग एंट्री, एंट्री के दौरान जो आपने पैरामीटर सेट किए हैं, जो डिटेल सेट की हैं, क्या आप उनको चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग एंट्री, ये चीज़ें। इधर देख लीजिए इन्वेंट्री की साइड, पहले आपसे पूछेगा वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, जब आपका स्टॉक बैलेंस अगर नेगेटिव हो जाता है आप वार्निंग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। स्टैचुरी में देख लीजिए कैलकुलेट टैक्स ऑन करंट सब टोटल, जो आपका करंट सब टोटल्स होगा किसी भी लेजर्स का, उसके ऊपर आपको जो टैक्स की कैलकुलेशन वो करके दे देगा आपको। इसके बाद आगे बढ़िए कंट्रोल से इसको सेव करके। उसके बाद पेरोल कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स आपका। पेरोल में देखिए ऐड नोट फॉर एम्प्लॉइज, भी जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके लिए आप कोई नोट ऐड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उसके बाद शो नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनका जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। उसके बाद प्रोवाइड पासपोर्ट वीज़ा डिटेल, ये आप देख सकते हैं यस या नो इनको कर सकते हैं। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आपके। शो रिजाइंड एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, जो आपके एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा चुके हैं, रिजाइन कर चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, उनको दिखाना चाहते हैं या नहीं चाहते। या शो एम्प्लॉयज डिस्प्ले नेम, जो एम्प्लॉयज का नेम है वो आप देखना चाहते हैं नहीं चाहते, या सिर्फ उसके कोड से ही आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ये डिटेल आप यस या नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसमें पहला आपको शो ऑल अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस इन BRS टिल डेट, जो आपकी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, जब तक की जो ट्रांजैक्शन आपकी रिकन्साइल नहीं हुई है उन सारे ट्रांजैक्शंस को आप देखना चाहते हैं तो यस या नो अपने हिसाब से कर सकते हैं।
उसके बाद रिमूव बैंक डेट ऑन अल्टरिंग रिकनसाइल्ड वाउचर। जो आपका रिकनसाइल्ड वाउचर है उसको जब आप अल्टर करोगे तो वहाँ से आप बैंक डेट को रिमूव करना चाहते हैं या नहीं चाहते। उसके बाद ये सारी लोकेशंस आपसे पूछ रखी है, बाय डिफ़ॉल्ट वही लोकेशंस रहेंगी जो आपने डायरेक्टरी के दौरान दी होंगी। तो लोकेशन फॉर न्यू बैंक स्टेटमेंट है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आप डाउनलोड करोगे या प्रिपेयर होंगी वो किस लोकेशन के ऊपर स्टोर होंगी। लोकेशन फॉर इम्पोर्टेड बैंक स्टेटमेंट, जो आप इंपोर्ट करोगे बैंक से। लोकेशन फॉर पेमेंट इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद शो डिटेल बिफोर एक्सपोर्ट अपलोड, जो आप बैंकिंग डेटा एक्सपोर्ट या अपलोड कर रहे हो पहले आप डिटेल देखना चाहते हो या नहीं चाहते। अलाउ रीसेट ऑन द अपलोड ट्रांजैक्शंस। उसके बाद लोकेशन फॉर न्यू इंटरमीडिएट फाइल, जो आपकी फाइल किस लोकेशन के ऊपर स्टोर होगी। लोकेशन फॉर इम्पोर्टेड इंटरमीडिएट फाइल जो है आपकी किस लोकेशन के ऊपर स्टोर होंगी। ये सारी लोकेशंस आपको यहाँ पे दे रखी है, आप इन लोकेशंस को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग की एक्सपीरियंस, प्रिंटिंग में भी आपको जनरल जो सेटिंग्स है वो देखने को मिल जाएंगी। आपको मार्जिन वगैरह की कैसे सेट करने हैं, जो कंट्री एड्रेस है वो प्रिंट करना है नहीं करना है, डेट प्रिंट करनी है या नहीं करनी है, टाइम प्रिंट करना है या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद परचेज ट्रांजैक्शंस की प्रिंटिंग या फिर जो पेमेंट वाउचर की प्रिंटिंग, सेल्स ट्रांजैक्शन की प्रिंटिंग, रिसीट वाउचर की प्रिंटिंग, या फिर जो कॉन्ट्रा या फिर जो डेबिट क्रेडिट नोट की प्रिंटिंग है, ये जो रिमाइंडर लेटर है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रिंटिंग में मिल रहे हैं। जब हम इंडिविजुअल वाउचर की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे हम जो है इन सब चीज़ों को देख लेंगे कि किस एंट्री में या फिर जो किस ऑप्शन में हमें क्या क्या जो प्रिंटिंग के ऑप्शन है वो मिल रहे हैं। उसके बाद हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ईमेलिंग का ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन। ईमेलिंग के कॉन्फ़िगरेशन में जो आपका ईमेल सर्वर है वो यूज़र डिफाइंड आप रखना चाहते हो या फिर जो जीमेल, हॉटमेल या फिर जो याहू मेल है वो रहने वाला है। उसके बाद इसको हम यूज़र डिफाइंड ही रहने देंगे नॉर्मली, क्योंकि हमारे जो ईमेल एड्रेस है वो किसी भी सर्वर के थ्रू हो सकते हैं। उसके बाद जो आपका एड्रेस है, सर्वर एड्रेस है वो आपने डालना है। उसके बाद और भी डिटेल्स हैं, एसएसएल आपने यूज़ करना है या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेगा। उसके बाद हम डेटा कॉन्फ़िगरेशन में देख लेते हैं हमें क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। डेटा कॉन्फ़िगरेशन में मतलब कि जो आपकी टेली का डेटा है वो किस लोकेशन के ऊपर स्टोर हो रहा है। जो हमने डायरेक्टरी दी थी बाय डिफ़ॉल्ट वो लोकेशन हमारी रहने वाली है। आप इस लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। लोकेशन फॉर एक्सपोर्ट फाइल, ये हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी देखा था कि जहां आप डेटा को एक्सपोर्ट करोगे वो लोकेशन क्या रहने वाली है, आप इस लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप, जैसे ही आप टैली को स्टार्ट कर रहे हो तो कोई कंपनी लोड होनी है या नहीं होनी है। तो जैसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी को स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक कंपनी ओपन हो रही है, तो ये अगर मैं यहाँ से नो कर देता हूँ तो जब जैसे ही आप टैली को ओपन करोगे कोई भी कंपनी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ओपन नहीं होगी। उसके बाद ये उस कंपनी का नाम था जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो रही थी। उसके बाद लोकेशन फॉर लैंग्वेज फाइल्स, ये आपके लैंग्वेज फाइल की लोकेशन रहेगी, और जो आपकी कॉन्फ़िगर फाइल है उसकी लोकेशन क्या रहेगी ये आपको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ देख लेते हैं क्या मिलने वाला है हमें। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जो आपकी क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें देखने को मिलेगी। जो अब आप टैली को कनेक्ट करोगे किसी रिमोट लोकेशन से उसको यूज करोगे या फिर जो आप किसी और सर्वर से कनेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन हमारे वहाँ यूज होने वाले हैं। फिलहाल हम इन ऑप्शन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट एंड फीचर्स के बारे में देख लेते हैं हमें। जो आपका प्रोडक्ट है
और जो उसके फीचर्स हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे देगा। और लाइसेंस में देख लेते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे लाइसेंस के ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। एक्टिवेट लाइसेंस का ऑप्शन आपको मिलेगा, रीएक्टिवेट लाइसेंस का, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस का, रेंटल में आपको गेट ए रेंटल लाइसेंस का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद हम क्विट करके आगे बढ़ देते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस थे जो आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में मिलने वाले हैं, जो मेन थे, या फिर ये कह लीजिए कि हर एक ऑप्शन में कुछ एक जो मेन ऑप्शंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी सारे ऑप्शंस भी आपको पढ़ने से एक बार आइडिया आ जाएगा कि ये जो ऑप्शन हम यस या नो करने वाले हैं इसका हमारे ऊपर या फिर जो हमारे टैली के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये था स्टूडेंट्स आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। तो जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर स्टार्ट है वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि जो मेन काम है हमारा टैली का वो चैप्टर नंबर 4 से ही स्टार्ट होने वाला है। वहाँ हम मास्टर्स को, अकाउंट्स को, लेजर्स को क्रिएट करना सीखेंगे। हम जो सिंगल लेजर और जो मल्टीपल लेजर है, सिंगल मास्टर मल्टीपल मास्टर जो है आपका, वो क्रिएट करना सीखेंगे। हम जो स्टॉक आइटम्स है, गोडाउंस है, वो क्रिएट करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक की वीडियोज़ अगर आपने नहीं भी देखी हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाली वीडियोज़ को आप बहुत अच्छे से देख लें, ताकि आप जो है ईजिली टैली में काम कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।